जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ एसपी सर पर। चलिए प्रश्न देखिए। 96 संख्या 95 तक का पढ़ा दिया हूँ कल। 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कि भागफल एक पूर्ण। प्रश्न क्या कह रहा है पहले ये सुनिए। 1470 को कितना 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल जो आए वो क्या है पूर्ण वर्ग हो। 5, 6, 15, 30। ठीक है ना। देखिए किससे भाग देंगे। तो अगर जब ये प्रश्न आ जाए तो 1470 है वो संख्या लिख लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 तिये 6, 1 7 2 25। अब 5 है 5 3 से बिल्कुल 3 दूनी 6 1 7 3 चौक 12 1 13 3 25। 5 से कटेगा 5 चौक 20 5 9 7 सत्ते। तो 1470 के गुणनखंड कितने बनने 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। भाग देने के लिए कहे जिसका जोड़ा बन रहा है उसे छोड़ दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 5 तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया गुणे 5 30। अगर हम 30 से भाग दें तो 49 आएगा जो 7 का वर्ग होगा और वह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर गुणा कहने के लिए कहता तब भी इसी संख्या से, क्योंकि इनका गुणनखंड बना देते तो इसे गुणा कर देते। ठीक है, बढ़िया लग रहा है। आगे देखें, इसे उतार लें फिर आगे बढ़ें। चलिए अगले प्रश्न पे। आपका चैनल है टारगेट विथ एसपी सर। ठीक है, देख लीजिए दिख रहा है नहीं। हाँ दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा। चलिए प्रश्न संख्या 97। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा इधर लिख दे रहे हैं 10, 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ऑप्शन लिखे 360, 400, 600, 900। पहले प्रश्न कंफर्म कर लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग हो। पहली शर्त है छोटी से छोटी होनी चाहिए, दूसरी शर्त कह रहा है पूर्ण वर्ग होनी।
तथा 10, 12, 15 और 18। तीसरी बार कह रहा है इससे 10, 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त। तो देखिए इसमें छोटी तो 360 है, सबसे छोटी संख्या इस ऑप्शन में 360 है, लेकिन 360 वर्ग नहीं, 19 का वर्ग 361 होता है, 360 किसी का वर्ग नहीं, और 600 वर्ग नहीं। अब ऑप्शन हमारा 400 और 900 पे टिके। ऐसे जब प्रश्न है तिनका क्या करें हम 10, 12, 15 और 18 लासा ले लेते, गुणनखंड कर लीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 25 10, 2 6 12, 2 15 नहीं कटेगा, दोनों 8। अब ये 2 से एक बार जाएगा, छोड़ दीजिए, 3 2 नहीं 6, 3 25 15, 3 से 1। अब 3 से एक बार जाएगा तो 5 से कर लीजिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब हमारे गुणनखंड निकल गए, तो गुणनखंड कितने हैं 2 गुणे 2, जोड़ा जाम मिला बना, 3 गुणे 3 और 5, एक ही 5 मिला, तो इनसे तो कट जाएगी ये संख्या जब बनेगी, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करें, एक बार और 5 गुणा बढ़ा दे अपने से, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 पंचम, तो हो गया कितना 4, 3 त्रिक 9 पंचम 25 चौका। अगर ऐसे करेंगे तो 9 गुणे 100, तो 9 गुणे 100 कितना हो गया 900, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या हमारी 900 होगी, जो पूर्ण वर्ग भी होगी, 10, 12, 15, 18 से कट भी जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए अब आंसर मिल गया। चलिए अगले प्रश्न पे 98। प्रश्न संख्या 98 98। वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। पहला ऑप्शन 130, दूसरा 390, तीसरा 780 और चौथा 1580। देखिए प्रश्न आप ध्यान से देखें, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग, वो संख्या माने का वर्ग 975 तथा 550 के वर्गों के अंतर के बराबर। तो संख्या मान लीजिए कितनी है, x का वर्ग 975 और 550 के वर्गों के अंतर के बराबर होगा, तो अंतर यही जो आएगा निकल जाएगा x का वर्ग। तो बराबर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ मान लीजिए 975 बराबर a और 585 बराबर, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस मेथड से लगा लीजिए, आसान हो जाएगा। तो बराबर कितना होगा 975 प्लस 585, दूसरे ब्रैकेट में 975 माइनस 585। अब इधर लिखिए 5 5 10 हाथ में 1 और 8 7 15 1 16 हाथ में 1 और 9 1 10 5 15, 1560 हो गया बूढ़े। 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 में से 8 करेगा नहीं तो डाल लीजिए, 17 में से 8 गए 9 और ये कितना बचा 8, 8 में से 5 गए। यह बराबर है x स्क्वायर के।
तो संख्या पूछा है तो वर्गमूल ले लीजिए अब, ठीक है ना। ऐसे आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन आप थोड़े से हमारे अगले मेथड को देखें, ध्यान दें तो आपको कंफर्म हो जाए। देखिए 156 गुणे 39 करनी, हमें नहीं करने छोड़ने के लिए। 156 गुणे 39 गुणे 100, 2 जीरो है तो 100 पे लगा दीजिए, आराम से एडजस्ट हो गया। अब देखिए 156 कितने से कट रहा है, 11 एकम 11, 4 15, नहीं कटेगा नहीं। 156 13 से काटे, देखिए 13 एकम 13, 2 15, 13 दूनी 26, तो 156 बराबर कितना होगा, 13 गुणे 12। तो यहाँ बराबर लिख लीजिए 12 गुणे 13, और 13 3 39, तो 13 गुणे 3 गुणे 100 का वर्गमूल। यहाँ वर्गमूल लेंगे तो यह का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। इसकी अब जरूरत नहीं है, आपको निकाल के दिखा देगा। देखिए 13 का जोड़ा बन रहा है, अब 12 को अगर हम जोड़ा बनाना चाहते हैं तो 3 गुणे 4, यहाँ 3 है ना, 3 लिख लीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 100। देख रहे हैं सबका जोड़ा बन रहा है, 3 का 13 का और 100 का वर्गमूल निकल जाएगा। जोड़ा नहीं बना तो वर्गमूल निकल जाएगा। तो बराबर कितना आएगा, इसका एक जोड़ा 1 लिख लीजिए, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 13 का जोड़ा है तो 1 लिख लीजिए, और 10 का वर्गमूल 100 का 10 आ जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 13 6 78, आंसर कितना मिल गया, x बराबर 780। समझ में आया आपको एकदम बेटर तरीके से, तो सी फॉर कैरियर करें, ठीक है ना। रन बाई एसपी सर। चलिए अगले प्रश्न पे, 99। प्रश्न संख्या 99, 4096 का घनमूल बराबर कितना है। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 18, चौथा ऑप्शन 24 और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई। 4096 का घनमूल, तो देखिए इसे भाग बीस से कठिन पड़ता है। पहले 4096 का गुणनखंड ले लीजिए, तो देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 चौकाट 1 9, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौका। फिर 2 से काट दीजिए, 2 25 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 दूनी 4 1 5, 2 25 10, 2 6 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 6 12, 2 चौका, 2 3 6, 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है ना। अब अर्थात इसका 4096 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 कई बार लिखा गया है,
एक दो जोड़ा यही बना लीजिए, 3 4 5 जोड़ा बन रहा है। तो गुणे 3 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा है। गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 जोड़ा हो गया, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 जोड़ा यहाँ देखिए भी बन रहा है और 4 जोड़ा वहां भी हमने बना दिया। अब ये अर्थात जो है 40 96 का घनमूल की जगह पीछे लिखना। तो ये घनमूल का मतलब इसका जो है घनमूल तो एक जोड़े में से एक उठा लीजिए, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी आंसर कितना आ गया 16। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया बढ़िया से ना? देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे 100 नंबर पे। सौ नंबर पुलिस का था पहले, अब 112 हो गया। तो 100 नंबर पे आइए। 15,625 का घनमूल कितना? पहला ऑप्शन 16, पहला ऑप्शन 225, दूसरा ऑप्शन 125, तीसरा ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन 65 और पांचवा ऑप्शन 79। ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है। पहले 15,625 का गुणनखंड ले लीजिए। तो जिसके अंदर में 5 और 5 से कट जाएगा। 5 दिया 15 हाथ में, 5 एक कम 5 1 6, 5 2 12 हो जाएगा, 5 2 10 5 फिर 5 से कट जाएगा। 5 छक्का 30, 5 2 10 2 12 5 फिर 5 से कट जाएगा। 5 बरहियम 60 2 62 5 5 दूनी 10 2 12 पंचम पंचम 5 एक कम देख रहे हैं 2 जोड़ा पर इतना बराबर क्या हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 एक जोड़ा गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 2 जोड़ा वर्ग घनमूल ले लीजिए। तो बराबर घनमूल का मतलब होता है एक जोड़े में से एक उठा लीजिए। तो पंचम 25। तो आंसर क्या आएगा? सी फॉर कैरेट। समझ में आया ना आपको बढ़िया से? चलिए देखें। चले 101 नंबर पे। प्रश्न संख्या 101। 3,28,500 का घनमूल कितना है? पहला ऑप्शन 63, दूसरा ऑप्शन 59, तीसरा ऑप्शन 73, चौथा ऑप्शन 69 और पांचवा ऑप्शन इनमें से।
ठीक है। अब देखिए इसका भी क्या करें हम, पहले गुणनखंड लें 32 8 85 09, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कितने से कटेगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन जोड़ लीजिए 3 2 5 8 5 13 5 18 18 9 27। जिस अंक का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी, जिसका 3 से कट जाए वो 3 से कट जाएगी। 9 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, तो 3 से काटो, 3 दहम्मा 30, 2 हो गया 28, 3 9 27, 1 बचा 3 25 15, 3 तिरिका 3 तिरिका 9 1 10, 3 छक 18, 1 19 3 25 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 2 5, 3 छक 18, 2 20, 3 7 21। अब देखिए 3 से कटेगा भी नहीं, तो कितना होगा, 2 1 3 1 4 6 10 7 17, 3 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा, देखें कितने से कटेगा, 23 से कटेगा, कितने से कटेगा, अलग से देख लेते हैं। 12,167, 23 से देख लें, 5 बार ले जाइए, 5 3 15 हाथ में, 1 5 दूनी 10, 1 11 से 5 जाए 23 दूनी 46, 23 3 2 बार गए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 20 आ गया, 7 उतार लीजिए, 9 3 27, हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20 कट गया, तो 23 से कटेगा, 23 से भाग देंगे तो 529 बार जाएगा। अब 23 529, 23 का वर्ग है, तो 529 में अब फिर 23 से भाग दे दें, 23 दूनी 46, 12 में से 6 जाए 4 में से 4 जाए 0 कट गए, 9 23 3 होना, तो आएगा कितना 23, 23 से करना 23। अब देखिए इसकी जगह पे लिख लीजिए 3 के 3 गुणनखंड है, 3 जोड़े बन रहे हैं 23 के, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ा तैयार हो गया, 23 गुणे 23 गुणे 23। अब इसका घनमूल कर दीजिए, एक एक जोड़ा ले लीजिए, तो 23 3 69, ठीक है ना, 69 ऑप्शन डी में सही है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है ना। देख लीजिए, तो आगे बढ़ाएं। चलिए 102 नंबर, एम्बुलेंस का नंबर कितना है, 102, तो 102 पे आइए, 4 सही 12/125 का घनमूल कितना है। पहला ऑप्शन 1.4, दूसरा ऑप्शन 1.6, तीसरा ऑप्शन 1.8, चौथा ऑप्शन 2.4। 125 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 125 गुणे 4 500 हो जाएगा, 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 500 हो गया। 500 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 500। तो ये मान कितना हम लिख सकते हैं, बराबर
512/125 का 8 का घन 512 होता है। अब अलग अलग गुणनखंड निकाल के हम आपको दिखाएंगे। 512 8 का घन होता है, आएगा ये 8/5। तो 5 2 दूनी 4 1 10 2 पच्चे 10 2 छक 2 2 1 कम 2 2 दूनी 4 1 5 2 अट्ठे 2 छक 12 2 चौक 2 3 6 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 छक 12 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 1 कम। देखिए 3 जोड़ा बन रहा है ना, तो 3 जोड़ा माने इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 एक जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2 दो जोड़ा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 जोड़ा बटे 125 कितने का है? 5 का है। 5 दूनी 10 पंचम 25 पंचम 25 5 एक कम 5 तो 5 गुणे 5 गुणे। अगर इसका हम घनमूल लेंगे तो मान कितना आएगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 5 तो 8 में यदि हम 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 3 बटा 5 छक्का 30 कट गया, अर्थात कितना आएगा? 1.6। आंसर कौन सा सही होगा? बी। कंफर्म है ना? बढ़िया, मजा लग रहा। चलिए देखें, आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न संख्या 103। दशमलव 0.00216 का घनमूल बराबर कितना? पहला ऑप्शन 0.6, दूसरा ऑप्शन 0.06, तीसरा ऑप्शन 0.006 और चौथा ऑप्शन इनमें से ठीक है ना। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 216 बटे दशमलव को 1 मान लीजिए, 3 3 6 अंक है, 6 तो 0 बढ़ा घनमूल। ठीक। अब 216 6 का घन है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16 2 पच्चे 10 2 चौक 2 दूनी 4 2 सत्ते 3 9 27 3 तिरिका 3 एक कम। देख लीजिए अब क्या होगा, तो बराबर लिख लीजिए 216 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे घनमूल है 3 का जोड़ा तो 10 का है, तो 6 12 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 है ना। देख लीजिए 6 अंक है, तो 2 जोड़ा ये भी बन जाएगा, है ना। बढ़िया लग रहा। तो ये हो जाएगा कितना? घनमूल ले लेंगे तो 2 गुणे 3 बटे 10 गुणे 10 2 3 6 बटे 6 में 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक पे लगेगा। तो एक अंक हमारे पास है, एक अंक और बढ़ाना है 0.06 या 0.6। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी से। ठीक है ना।
चलिए अगले नंबर पे 104 नंबर पे। दशमलव 0000729 का घनमूल बराबर कितना है? 0.027, 0.009, तीसरा ऑप्शन 0.09 और चौथा ऑप्शन इनमें से। ठीक है ना। अब इसे हम लिख सकते हैं, वैसे 729 9 का घन तो आएगा 0.09, सी वाला सही। ठीक है। अब देखिए इसे 729 बटे लिख दें, 0.1 मान ले, 6 अंक है तो 6 जीरो लगा दे, घनमूल ले ले। तो 729 का हम ले लें, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 दूनी 6 2 8, 3 सत्तर, 3 9 70, 3 त्रिका 3 एकम 2 जोड़ा बन रहा है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 1000 है, गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, एक जोड़ा 6 है, गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, दूसरा जोड़ा तैयार हो गया। घनमूल ले लेंगे तो एक जोड़े में से एक लेना, 3 गुणे 3 ले लीजिए, 10 गुणे 10 ले लीजिए, अर्थात 9/100। फिर वही मेथड, भाग देना 100 से तो 2 अंक पे दशमलव, 10 से देना होता तो 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव देना तो 1 अंक हमारे पास है, 1 और लगा 0.09 या 0.9 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी फॉर करियर एकेडमी रन बाय एसपी सर। देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 105, 13.608 का वर्ग माइनस 13.392 का वर्ग पूरे का घनमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 0.6, दूसरा ऑप्शन 0.06, तीसरा ऑप्शन 1.8 और चौथा ऑप्शन 2.6। ठीक है ना। ये प्रश्न है 13.068 का वर्ग माइनस 13.392 का वर्ग। अब देखिए इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए भी, तो क्या हो गया? a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी कर दीजिए आप। तो बराबर हो गया 13.608 प्लस 13.392, दूसरे ब्रैकेट में 13.608 माइनस 13.392, पूरे का घनमूल ले लीजिए। 8 2 10, हाथ में 1 और 9 1 10, हाथ में 1, 6 3 9 1 10, हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 1 1 2 27, गुणे होगा। 8 में से 2 गया 6, यहाँ 0 में से घटेगा नहीं, 10 में से 6 9 जाए 1, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाए 2,
13 में से 13 गए 0, घनमूल ले लें। अभी हमने दिखाया था 27 का घनमूल कितना है 3 और 216 का 0.6, तो 6 तिरिक कितना होगा 18, अर्थात 1.8। 1.8 आपका सी इसमें है सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय एसपी सर। ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे 106 नंबर। प्रश्न संख्या 106, 0.00001 का घनमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा ऑप्शन 0.01, तीसरा ऑप्शन 0.001, चौथा ऑप्शन 0.3 बार 0 और 1। बी वाला सही। कैसे सही है हम बता रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6 अंक है। 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा 0 का बन रहा है, एक जोड़ा 1 का बन रहा है। तो 1 का घनमूल अगर जोड़े में तो डायरेक्ट घनमूल ले लो, 1 का 1 आ गया, और 2 जोड़े में तो 2 अंक पे दशमलव ले लो, 0.0। अब होना चाहिए था 0.01, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 0.01 ही सही है। ठीक है ना, देख लीजिए, बड़ा इजी है तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 107, कितनी 107, 0.064 का घनमूल प्लस 1.21 का वर्गमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 1.26, दूसरा ऑप्शन 1.274, तीसरा ऑप्शन 1.5, चौथा ऑप्शन 2.7। ठीक है, इसका घनमूल लेना है, इसका वर्गमूल लेना। घनमूल के लिए 0.3 अंक पे होना चाहिए, तो 64 का घनमूल कितना होता है 4, और 121 का वर्गमूल 11, तो 0.2 अंक पे, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यहाँ 1 अंक पे लग जाएगा, तो बराबर जोड़ दीजिए 1.5। ऑप्शन सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय एसपी। ठीक है, देख लीजिए, प्रश्न कठिन नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 108, 0.00729 का घनमूल का वर्गमूल फिर घनमूल है, ठीक है ना, प्लस 0.008 का घनमूल बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 0.1, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा ऑप्शन 0.6 और चौथा 0.8। देखिए कौन सा सही है। 108 नंबर इमरजेंसी के लिए,
किसके लिए है? इमरजेंसी के लिए। अब देखिए 729। अब पहले वर्गमूल निकालना है। 3 जोड़ा बन रहा है, अर्थात 3 जोड़ा मतलब 0.3 पे आ जाएगा बस। वर्गमूल 2 का जोड़ा बना, तो 729 का वर्गमूल निकालना। 7 दूना 9 9 18, अर्थात 9 से कट जाएगा। 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9 9 81, 9 एकम, अर्थात तो ये क्या हो रहा है? तो वर्गमूल लेके लेना है ना, तो 3 जोड़ा नहीं बन पाएगा, 3 का नहीं 2 का बनाना है। तो क्या करें तब? 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 सत्तर 3 9 70, 3 त्रिक 3 इक्का। अब 2 का जोड़ा बना दीजिए, तो बराबर कितना होगा इसका मान? 0.3 जोड़ा बन रहा था, 3 गुणे 1 मिनट। बढ़िया से समझा दिया आपको। तो ये लिखिए पहले आप 0.00 1 मिनट। 729 बटे 0.1 मांग लीजिए, 6 अंक पे 0 लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए 6 अंक। और पहले वर्गमूल ले लीजिए, तो फिर जो आएगा वर्गमूल ले लीजिए। तो वर्गमूल लेंगे तो 729 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? अब देखिए 729 का यदि आप वर्गमूल लेते हो तो 729 ऐसे भी ले लो, 2 दूनी 4, 3 7 29 निकाल लीजिए, 2 यहाँ प्लस कर लीजिए, 4 आ गया। तो 7 का ले लीजिए, 7 7 49, 7 में 4, 7 चौक 28, 4 कैंसिल हो गया, 7 लगा। इसका वर्गमूल कितना आया? 27। और इसका कितना आएगा? 2 जोड़ा बना लीजिए, तो 27 बटे 1 2 3 1 है। घनमूल ले लीजिए, 27 का घनमूल कितना? 3 बटे 10। तो 3 बटे 10 का मतलब 0.3। 8 का घनमूल 2 आएगा, तो प्लस 2, 1 अंक पे 10, अर्थात 0.5। आंसर कितना आएगा? 0.5। किस ऑप्शन में है? बी में। ठीक है ना? आपके लिए हम पूरी तरह से पढ़ा है बढ़िया से, ठीक है ना? देख लीजिए। चलिए अगले नंबर पे 109 नंबर पे 109 नंबर है, तो 1 जीरो अगर इसमें बढ़ा दे तो हो जाएगा 1090। ये महिला हेल्पलाइन नंबर, ठीक है ना? ये कितना नंबर है? महिला हेल्पलाइन, ठीक है? तो ये जो है 109 लिखे। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 1 पूर्ण घन होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 9, चौथा 25। इसमें किससे गुणा करें?
क्रिया क्या होगा, घन बन जाए। तो घन बनाने के लिए हमें क्या करें, पहले 1029 का गुणनखंड 1 2 3 3 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 चौक 12, 3 त्रिका, ठीक है ना। 343 7 का घन है, तो 7 चौक 28, 6 34, 7 9 7 7 7 एकम 7 का घन तो बन गया, अर्थात 1029 बराबर कितना है, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 का तो जोड़ा बन रहा है। गुणा करने के लिए, अगर भाग से करने के लिए तो 3 से भाग दे देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन गुणा करने के लिए तो जोड़ा चाहिए, तो 1 ठो है तो 2 ठो और लिख लो, अर्थात 3 त्रिका 9 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। सी आंसर सही है, कौन सा, सी फॉर करेक्ट अकेडमी, रन बाय एसपी सर, ठीक है ना। देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 110, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। अब की बार भाग देने के लिए गया, ऑप्शन है पहला 9, दूसरा 50, तीसरा 300, चौथा 400, संभवतः 450 सही है, ठीक है ना। 3600 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 3 बचा, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 9 2 25, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 3 सत्ते 21, 3 25, 3 दूनी 6, 3 25 पंचम 5 एकम। इसमें आप देखिए घन निकालना, तो एक ही का घन बना, तो 3600 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे, अर्थात ये एक जोड़ा बना रहा है, भाग देने के लिए कह रहा है, गुणा करने के लिए नहीं। तो अर्थात इनका जोड़ा भी नहीं बना, इनका भी नहीं बना, अर्थात इन संख्या को भाग देंगे। तो 2 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 25, 25 दूनी 50, 9 गुणे 50, 9 25 45, अर्थात 400। देखिए संभवतः बताया था, कंफर्म हो गया कितना, 400, ठीक है ना। देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे 111 नंबर।
प्रश्न संख्या 111, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। ठीक है, तो आपको बताना है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण घन है। तो पहला ऑप्शन है 4 बार 9 लिख दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है 9261। तीसरा ऑप्शन है 8000। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो देखिए, ये 4 बार 9 हो, ये कभी घन नहीं होती। 1 बार 9 तो वर्ग होती है। घन कौन कौन सी है? 9261 4 अंक में, और 8। सबसे बड़ी ये आएगी 9261। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 9261। ठीक है ना। घन है कि नहीं ये दिखा दें हम आपको, ये आपकी इच्छा होगी तो देख लीजिए। 9 2 6, तो 9 2 11, 11 6 17, 1 18, तो 9 से कट जाएगी। 9 से नहीं, 3 से दिखा दें आपको। 3 3 9, 2 नहीं जाएगी। 3 8 24, 3 7 3 9 30, 3 2 6 2 8, 3 9 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 3 343, 7 का घन, 7 4 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 हो गए। देख लीजिए, ये और कोई नहीं इससे बड़ी। ठीक है ना, देख लीजिए। तो आगे बढ़ाएं। चलिए, प्रश्न संख्या 112, एक 112 नंबर पे है। एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन 3.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 4.8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 2.4 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन 2.8 सेंटीमीटर। देखिए, इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? कह रहा है घनाकार, आयतन माने घन होता है, भुजा का घन। आयतन बराबर क्या होता है? ये आयतन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, भुजा का घन। तो भुजा कितनी मान लीजिए? यक्स, यक्स का घन हो गया, तो ये हो गया। तो अर्थात यक्स का घन बराबर 13.824। अब दोनों का घनमूल ले लीजिए, भुजा निकल जाएगी। ये घनमूल होगा, कट जाएगा। अब 13.824 का घन लेना है, तो 13.824। ठीक है, इसे हम काटेंगे कैसे?
2 से कर दीजिए, 2 छक 12, 1 13 और 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 नीचे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 25 10, 2 छक, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 3 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, दशमलव लगा दिए या जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8। अब 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है ना। देखिए यहाँ गलती थोड़ी सी होगी, 2 कम 2, 2 3, यहाँ गलती हुई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12, अब 2 धामा 20, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, और 2 25 10, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 सत्ते। अब 27 कितना आ जाएगा, 27 3 का घन, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम, तो कितना हो जाएगा बराबर। देखिए जोड़ा बना लीजिए, 3 का घनमूल निकालना, 3 का जोड़ा बना लीजिए बस। तो 3 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, घनमूल ले लीजिए। तो घनमूल में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 अंक पे दशमलव लगाए, 1 अंक पे लगा दीजिए बस, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सी फॉर कैरियर एकेडमी, रन बाय एसपी सर। ठीक है, बात समझ में आई ना, देख लीजिए, कंफर्म हो तो आगे बताइए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 113, एक 2197 का घनमूल बराबर कितना आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 13, पांचवा ऑप्शन इनमें से देख लीजिए। लास्ट में 7 है, 4 गुणे 4 गुणे 3 बार कर लीजिए, अंतिम अंक का तब भी कर पाएंगे। 4 गुणे 4 16, 16 चौक को 64, अंत में 4 आएगा, नहीं होगा। 1 हमेशा 1 लेके आएगा, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे। 7 का घन 7 343, ये भी नहीं आएगा। अब ई सही, 3 का 9 9 27, डी सही हो सकता है, इसे गुणनखंड कर लीजिए, 2197, तो 2 1 3 और 7 3 10 9 19, ठीक है ना। तो 13 का ही घन, 13 का। अब देखिए 2197 में आपको भारी पड़ेगा, तो 2197 में कर लीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए पहले 13 से, 13 कम 13, 11 में से 3 जाए 8,
एक में से एक जाएगी तो कट गया, तो 13 छक 78, यहाँ बचेगा 17 में से 8 जाएंगे और ठीक है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा संख्या गलत तो नहीं लिखी गई। सही है, फिर से देख लें, काट के देखें कहीं गड़बड़ हो रहा होगा। 2197, 13 से हमें भाग देना है, 13 एकदम, तो 11 में से 3 जाए 9 आया, 13 छक 78, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गए 13 107, 13 9 107, कट गया 169, इसका मान आएगा 169 और 13 से 169 में भाग देंगे 13 बार जाएगा, 169 में भाग दे दीजिए 13 से, 13 एकम 3 16, 13 3 ठीक है ना, तो 13 बार जाएगा, 13 एकम 13, इसका घनमूल मतलब होगा क्या, 13 गुणे 13 गुणे का घनमूल ले लीजिए, एक ही जोड़ा बन रहा तो बराबर आएगा कितना। देखिए संभवतः की चीज कन्फर्म हो गई, डी है सही। ठीक है, देख ले तो आगे बढ़ाएं। चलिए 114 नंबर, एक 114 नंबर पे ध्यान दीजिए। अब 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 5 6 7 और 8, 120 और 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 11 का वर्ग 121, तो 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324। तो ये 300 120 तथा 300 के बीच में, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब यही आपकी संख्याएं हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तथा सी फॉर करियर एकेडमी रन बाय एसपी। देखें तो आगे बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 115, यदि 0.0196 का वर्गमूल बटे की बराबर 0.2 हो
तो के बराबर कितना है? पहला ऑप्शन 4.9, दूसरा ऑप्शन 0.7, तीसरा ऑप्शन 0.49 और चौथा ऑप्शन 7। अब इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए कह रहा है 0.0196 का वर्गमूल बटे के पे वर्गमूल नहीं बराबर 0, यहाँ भी नहीं। तो अभी देखे थे हमने आपको बताया था 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो अर्थात 196 का वर्गमूल कितना होगा 14। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 14, 4 अंक का है दशमलव तो 2 पे लग जाएगा, तो अर्थात 0.4 बटे के बराबर 0.2। पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इसको तो 0.14 बटे 0.2 बराबर के दशमलव 1 अंक बराबर पे थे उतने अंक खत्म हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 1 अंक पे दशमलव लगेगा अर्थात 0.7। ठीक है ना, कितना आएगा 0.7 आएगा। 15 सवाल हो गए, 2 सवाल और है, देख लीजिए तो आपको बढ़ाएं आगे। चले देखें अगले प्रश्न पे। एक 116 नंबर 7/875 का घनमूल कितना होगा? पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा 1/5, चौथा 1/15। ठीक है, पहले देखिए इसके घनमूल निकाला तो पहले काट दीजिए, 7 किसी का घनमूल नहीं होगा, घन ही नहीं है, तो 7 एक कम। अब देखिए 875 में यदि आप 7 से भाग दे दे, 7 एक कम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बचा 14, 3, 7 25 हट गया ना, तो 125 आएगा। तो बराबर कितना होगा 1/125 का घनमूल। तो 1 का घनमूल तो 1 ही हो जाएगा, 125 का कितना आएगा 5। आंसर क्या है 1/5, सी फॉर कैरियर के लिए। ठीक है ना, चलिए देख लें। प्रश्न संख्या 117 अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। चलिए देखें। 10, 16 तथा 24 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 900, दूसरा 1600, तीसरा 2500 और चौथा 36। ठीक है ना, हमें प्रश्न कह रहा है 10, 16 और 24 से विभाजित होने की सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो इनका 10, 16 और 24 का गुणनखंड ले लीजिए। 2 25 10, 2 28, 2 बरैया 24, 2 चौक 8, 2 छक 12। जिसमें नहीं जाता उसे छोड़ देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3। अब हमारे पास इसका गुणनखंड कितना निकल गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
3 1 4 बार है ना, तो गुणे 3 गुणे 5। देखिए जोड़ा तो इनका बन रहा है, इनका नहीं बन रहा, तो एक बार इनसे और गुणा करा लीजिए, अपने से करा लीजिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, पंचम 25, 25 चौका 100, 100 गुणे 4 9 36, 4 9 36, 36 गुणे 100 बराबर 36। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है, जो 10 16 और 24 से विभाजित हो। ठीक, चलिए तो बस आज के लिए इतना, फिर हम मिलेंगे आपका अपना पसंदीदा विषय लेकर के, आपके अपने पसंदीदा अपने चैनल टारगेट विद एसपी सर पर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कितनी अच्छी लगी वीडियो। और चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण।